परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਸੇ ਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा कोई आंधी कोई तूफान आए परमेश्वर मेरे प्यारे यीशु ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ वचन ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਲ ਬਣ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा हे मेरे प्यारे यीशु तू सचमुच परमेश्वर में ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ खुदा हे मेरे प्यारे यीशु ਤੂੰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर ਅੱਜ ਦੇ वचन ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ वचन ਸਭ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ वचन ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा हे मेरे प्यारे यीशु ਸਾਡਾ परमेश्वर खुदावंद खुदा ਅੱਜ ਦਾ वचन ਸਾਡੇ ਲਈ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ हे मेरे प्यारे यीशु राजा जी सचमुच परमेश्वर तेरा वचन खुदावंद खुदा जीवित सचमुच तू जीवित खुदा तू और तेरा जीवित वचन ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ परमेश्वर ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा ਇਹ परमेश्वर मेरे प्यारे यीशु ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा ਇਹ परमेश्वर ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਥਰੂ परमेश्वर मेरे प्यारे यीशु राजा ਸਾਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਯੀਸ਼ु राजा जी खुदावंद खुदा मेरे प्यारे यीशु ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਯੀਸ਼ु राजा जी ਇਹ परमेश्वर ਜਲਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदा जल्दी गहराई तो तोड़ा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और तेरे चरवाही खड़े हों खुदा जो तेरे वचन दा सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार खुदा प्यारे यीशु जल्दी गहराई तो तोड़ा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर रहते समय तोड़े हाथों दे विच दिन्नी आ खुदा जल्दी गहराई तो तोड़ा धन्यवाद परमेश्वर प्यारे यीशु मैं प्रार्थना स्वर्गीय पिता दे जिंदे पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे जिंदे नाम च मांगदी हां आमीन 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 अब ये समय है कि हम लोग वचन में जाएंगे और आज का वचन गवाही है। खास करके हम सबों के जीवन में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, जबकि हमें याद है कि हमें डॉक्टर ने लिख के दिया था कि ये 6 महीने से 8 महीने ज़िंदा रहेगा, लिख के दिया है, मेरे पास लिखा हुआ रखा है। तो सबने पढ़ा है, काफ़ी लोगों ने इसको देखा है, पर 6 महीने 8 महीने क्या है तो साल से भी ऊपर हो गया। तो कौन महान है? हमारा खुदा महान है, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर कुछ भी कहे पर खुदा जो चीज़ें देता है वो हमें वाकई देता है कि हम उस चीज़ को एडमायर करें, हम उसकी महिमा करें। तो आज उसकी महिमा के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ बातें हैं जो आज हमारे पास साहब यहाँ से आप लोगों को देंगे, जिससे खुदा की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हम दुआ में जाएंगे, खुदा को धन्यवाद देंगे। खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि आपके बीच में खड़े होकर जो आज वो कलाम से देना चाहता है उसकी सच्ची गवाही आपके सामने पेश कर सकूं। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इतनी मुसीबतों में से निकाल के आज मुझे इस जगह पर खड़ा कर दिया, जबकि मैं सोच रहा था कि मेरे पास ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, लेकिन तूने ये बात कहा कि अगर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो तेरी रूह तो मजबूत है, क्यों नहीं तू उठ के गवाही दे सकता, कह सकता। और तूने जो हमें वो हिम्मत और ताकत दी, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खास तौर से जो वचन अब तू देने वाला है, मुझे नहीं पता था कि तू क्या बोलने वाला है मेरे थ्रू, लेकिन जो तूने दिया है खुदावंद वो तेरा ही है, वो मेरे ऊपर पूरी तौर से उतरता है। मैं उसको रिसीव करता हूँ तेरे नाम से, और तेरे नाम को जलाल देते हुए मांगता हूँ इस दुआ को आपके प्यारे नित्य जलाली नाम में। आमीन आमीन आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में हूँ आज। शायद मैं नहीं भी होता, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में मेरे साथ बहुत तकलीफ से मैं गुजरा हूँ। इवन कि मुझको इमरजेंसी में भी जाना पड़ा, और मैं पेपर लेके आया हूँ। पेपर इधर उधर नहीं है, यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें डॉक्टर ने सब कुछ देखने के बाद ये बोला कि हमें नहीं पता कि तुमको हुआ क्या। मेरा बीपी
सिस्टोलिक 200 और बाकी चीज ठीक है, सिस्टोलिक 200 पहुंच गया और बड़ी घबराहट मन में होने लगी और अजीब अजीब सा होने लगा, ऐसे कि अभी सांस निकल जाएगी। मैंने कहा अभी क्या करेंगे। मैं सवेरे का 6 बजा था, मैंने गाड़ी उठाई, मुझसे गाड़ी चल नहीं रही, मैं गाड़ी उठाया किसी तरीके से, चला गया हॉस्पिटल और जाके मैं इमरजेंसी में चला गया। लोग ने मुझको इमरजेंसी में अंदर ले लिया, मेरे कैट स्कैन हुआ, मेरे सारे चेकिंग हुई। सब कुछ होने के बाद उन्होंने मुझको जो है एक दवाई दी और एक इंजेक्शन दिया और कहा तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो रहा है, घर चले जाओ और अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो और उनसे बात करो कि तुमको क्या हो रहा है। और उन्होंने इसमें बहुत सफाई से लिख दिया कि दिस इज अ न्यू थिंग विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो हमने ये सोचा कि हम डॉक्टर को क्या बताएं, डॉक्टर तो खुद जानता है लेकिन वो तो कुछ कर नहीं रहा। फाइनली मैंने इस बात को समझा, 2 चीजें हमारे जीवन में है। वेयर इज आवर होप, वेयर इज आवर होप, वी हैव 2 काइंड्स ऑफ होप। मैंने मैसेज कोई तैयार नहीं किया, खुदा ने मुझको जो यहाँ पर दे रहा है ये सब उसके द्वारा है। और उस होप को जो हम देखते हैं तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ होप। एक तो मटेरियलिस्टिक होप जिसको हम वर्ल्डली होप कह सकते हैं, और एक जो है होता है स्पिरिचुअल होप जिसको हम आत्मिक होप कह सकते हैं। जो आत्मा में अभी जो गवाहियां दी गई उसको मैंने अंडरस्टैंड किया कि जो तुम समझोगे, जो तुम बोलोगे वही तुम्हारे लिए होगा। और मैं ये समझ रहा था कि मैं बीमार हूँ, मुझको कुछ तकलीफ है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने पास्टर जी से भी बोल दिया, मैंने कहा कि आप देख लेना इस हफ्ते तो मैं वर्शिप भी नहीं कर पाऊंगा और आपने मुझको मैसेज के लिए बोला, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। और मैं बैठ गया घर में, मैं खुदा से पूछने लगा। मैंने कहा खुदा बाप मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है, मुझे बता। और मैं ये सोच रहा था तो खुदा ने कहा तुझे मैं हुक्म देता हूं, तू चर्च जाएगा और जब तू जाएगा वहां पे मैं तुझे वही बताऊंगा तूने क्या किया। बहुत सारे चीजें मेरे मन में आ रही थी, मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा। अभी जब मैं यहाँ बैठा था पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और मुझे बताया तेरी गलतियां मैं बताऊंगा और उन गलतियों को तुझे एक्सेप्ट करके सबके सामने बोलना, तब तुझे माफी मिलेगी। और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आपके सामने उस चीज को रखना भी चाहता हूँ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कलाम से पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 2 से 5 आयत तक। यूहन्ना जॉन 9 वर्स 2 to 5। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। 5वां भी पढ़ दीजिए आखिरी। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया, उसके नाम को जलाल मिले। सेम थिंग हैज हैपेंड विथ मी। मैं अंधा, मुझे कुछ नहीं पता, कलाम पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बोलता हूँ। बहुत सारे पासवान हैं जो कि खड़े होते हैं, दूसरों को तो उपदेश देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी में क्या है?
मैं अपनी जिंदगी में झांक के मैंने देखा और मुझको खुदा ने बताया है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वो रोशनी है और उस रोशनी में मुझे चलना चाहिए। मैं उस रोशनी में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, आज मैं अपने आप को जांचने पे ये पाता हूँ, नहीं, मैं उस रोशनी में नहीं चल रहा हूँ जिस रोशनी में मुझे चलना चाहिए। और ये हकीकत है, और उस हकीकत के पीछे मैं कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखूंगा। और जब मैं कलाम मांग रहा था, खुदा आप मुझे कलाम दीजिए, तो मेरे सामने एक ही कलाम आया, गलतियों 5 को खोल और उसकी 19वीं आयत को पढ़। और मैंने गलतियों 5 को खोला, पास्टर जी से बाइबल ली, मैंने, बिल्कुल सच्ची बात है ये, मैंने गलतियों 5 खोला पास्टर जी की बाइबल से और उसकी 19वीं आयत को मैंने पढ़ा। वही मेरे दिल में आ रहा था कि इसको पढ़ और मैं तुझे बताऊंगा कि तू कहाँ गलत है। और इसको जरा पढ़े। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। एक मिनट, पास इसको एक एक करके पढ़े। जी, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार। मैंने सोचा खुदा बाप में क्या व्यभिचार किया है मुझे बताइए, तो आत्मा में आया आगे बढ़। तो गंदे काम, मैंने कहा मैंने कौन सा गंदा काम कर दिया, मुझको बताइए। लुचपन, आगे चलिए। मूर्ति पूजा, टोना जी, बैर, रुक जाइएगा। हमारी स्पिरिट में खुदा में ये बताया तू लोगों से बैर रखता है। अब मैंने पूछा मैं किससे बैर रखता हूँ खुदा? कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने स्पिरिट में इस बात को जानते नहीं कि हमारा किसी से बैर है, लेकिन सचमुच में हो जाता है, हमसे हो जाती है गलती और हम ये करते हैं। और जब मैंने इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान से सोचा, खुदा ने एक एक करके वो रिवील किया कि कहाँ कहाँ पे तूने बैर किया है, बैर रखा लोगों से, क्योंकि तू उनसे बात नहीं करता। तू बात क्यों नहीं करता? तू जा उनसे बात कर, तू उनसे मिल और अपने दिल की गवाही उनको दे कि शैतान ने मुझे रोक रखा था, भैया आई लव यू, लेकिन हमारे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बैर नहीं है। तुमको अगर रखना हो तो तुम रखो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये खुदा के स्पिरिट ने अब भी थोड़ी देर पीछे मुझसे बात की और मैं एक गवाही के रूप में आपके सामने डालना चाहता हूँ कि मैंने जिससे जिससे बैर किया है मैं उससे माफी मांगूंगा भी, मांगा भी है और अपने आत्मा में मांगा है। लेकिन अब मैं घर जाऊंगा तो जब मैं फोन करूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे मैं माफी मांगूंगा। वो मुझे माफ करे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन किन्हीं किन्हीं बातों को लेके मैंने बैर रखा है। आगे बढ़िए। झगड़ा, ये तो जब बैर है तो झगड़ा जरूर हुआ होगा, तो झगड़ा भी हमारा हुआ है लोगों से। मैं उनसे माफी मांगूंगा, चाहे वो कहीं भी हो। मुझे पता है कि वो यहाँ नहीं है, इंडिया में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। मेरा काम है उनसे माफी मांगना, उनसे उस बात को जाहिर करना जो खुदा ने हमसे जाहिर किया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने तय नहीं झगड़ा करते हैं, नहीं बैर रखते हैं, लेकिन खुदा के स्पिरिट को सोचते हुए हम इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम ये काम कर बैठते हैं। और मैंने किसी के साथ किया, कोई इंसान था जिसको मैंने खुदा का काम दिया करने के लिए, उसने काम नहीं किया, मैंने उसको किनारे कर दिया। जब तुमको खुदा की परवाह नहीं तो हमें तुम्हारी भी परवाह नहीं। एंड दिस इज रॉन्ग। हमें रूहें बचानी है, ना कि हमको रूहों को किनारे करना। बेशक वो आगे चल के कुछ भी हो, लेकिन जो हमको जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को हमें पूरा करना बहुत जरूरी है। ये खुदा की स्पिरिट हमसे बताती है। और ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गैलेशियन 5:19, ये हमारे शरीर के काम है, ये आत्मिक काम नहीं है। इसलिए हमको शरीर के काम को छोड़ के आत्मिक चीजों की तरफ जाना जरूरी है। और इस चीज को मैं अभी समझ पाया हूँ, आगे इसके ऊपर मुझे क्या करना है वो मैं करूंगा। लेकिन मैं कलीसिया को बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर
कहीं भी ये चीज है, अपने आप को नीमा कर लीजिए, अपने सामने जाके माफी मांग लीजिए और खुदा के हुजूरी में होके अपने आप को पवित्र बना लीजिए कि आप उस आत्मा में जो उसने हमें दी है उसमें हम चल सके। आगे ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी, ईर्ष्या इसलिए है, अब ये देखिए सब शरीर के काम है। ईर्ष्या होती है, ऐसे नहीं हो जाती। हमारे साथ भी ईर्ष्या हुई, अरे मैंने देखा यार ये तो इस तरीके से खुदा के काम में लगा हुआ है और खुदा खुदा करता है और इसको जो है कोई परवाह ही नहीं है, ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे गंदे गंदे काम करता है, ये क्यों करता है? ये की ईर्ष्या तब भी है, वो ईर्ष्या भी गलत है। बजाय इसके कि हम जाके उसको समझाएं कि तुमने क्या गलती की है, तुमको अपने आप को सुधारना है। खुदा ने हमें उस जगह पे इसीलिए रखा है कि हम सुधार के लिए उसके सामने जाए, उससे बात करें। ओपन योरसेल्फ एंड टेल हिम कि जो तुम कर रहे हो भैया ये गलत है, ये शरीर के काम है, ये मत करो, तुम आत्मिकता की तरफ आगे बढ़ो। और ये चीज हमें एज ए प्रीस्ट, एज ए पास्टर, एज ए अगुआ, एज ए शेपर्ड लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं कि वो करे। उससे हम ईर्ष्या नहीं करना, झगड़ा नहीं करना और बैर नहीं रखना, बल्कि इन सब चीजों को हटा के उसको भी सही करना और अपने भी सही हो जाना। ये बाइबल बता रही है, मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, जो कलाम से मिला है वही आपसे पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे बढ़िए। क्रोध। क्रोध, बड़े जल्दी से हमें क्रोध आ जाता है किसी बात पे जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है, तो हम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होके हम उन कामों को करने लगते हैं जो हमें अलाउड नहीं है। हमको वो काम करने हैं जो पाक रूह के जरिए हमको दिए गए हैं, वही काम करने हैं। आगे विरोध। विरोध, हम विरोध भी करते हैं, हर तरीके से विरोध करते हैं। अरे भाई हमको तो वो चीज पसंद नहीं है, हम उस जगह पे नहीं जाएंगे जहां हमको आत्मिक जो है संतुष्टि नहीं होती। और अगर उस चीज को मैंने किया तो मैं दोषी हूँ। मैं अपने भाई से जाके बोलूं, भैया मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा सोचा, लेकिन सोचा तो शैतान ने हमारे अंदर ये बात डाली कि मैं तुमसे आगे बात ना करूं, रिफाकत ना रखूं, ये तो ठीक नहीं है। हमको एक दूसरे से मेल मिलाप रखना ये जरूरी है और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना ये भी जरूरी है। याद रखें, अगर हम अपने मन में ये इन सब बातों को लेके चलेंगे, हम परमेश्वर के राज के योग्य नहीं हैं, किसी भी हालात में हम नहीं हैं। फूट। जी, विधर्म। विधर्म तो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ी। दाह भी हम रखते हैं। ये सारी चीजें हमारे अंदर, हम इतना डर रखते हैं भाई ये आदमी से हमको बात नहीं करना है ना, ये आदमी ठीक नहीं है। चाहे हम किसी भी स्पिरिट में हैं और हम डर रख के आपसे बात ना करें तो वो भी गलत है हमारे लिए। हमको डाह नहीं किसी से करना, सबसे मोहब्बत करना है, और जो गलत है उसके लिए हमें दुआ करनी है कि खुदा बाप उसको सही स्पिरिट में लाए और उसको सही करे। सो खुदा के नाम को इस बात से जलाल मिले। और मैं जल्दी से खत्म करूंगा बोल के, मैं आपको उस जगह पे ले जाना चाहता हूं जो खुदा की रूह हमसे कहती है और जिसमें हमको होना चाहिए। वही हमारे लिए, आपके लिए, सारे पास्टर्स के लिए, जो कोई भी है। पास्टर कोई खुदा नहीं होता, पास्टर इज जस्ट अ मैन, लेकिन खुदा ने उसको उस जगह पे रखा कि तुम मेरे उस कलाम को वहां तक पहुंचाओ। ये कलाम मेरा नहीं है जो मैं दे रहा हूं, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बोलना। ये होली स्पिरिट इज टॉकिंग थ्रू मी एंड आई एम टेलिंग यू कि ये बोलो। और पहले उसने मेरे उन सारे कर्मों को जो मैंने किया मेरे अंदर बता दिया कि ये तेरे अंदर है, इसको तुझे खत्म करना है। फिर ये भी बताया कि पाक रूह के हिसाब से तुझे क्या करना है। और 22वीं आयत को हम लेंगे।
तरीके से लिखा है कि पर आत्मा का फल, आत्मा का फल, देखिए हम सबों को आत्मा के फल में होके काम करना जरूरी है। हम अपने रोज की जिंदगी में ये सब काम करते होंगे, शायद नहीं भी करते होंगे, हमें नहीं पता कौन करता है कौन नहीं करता है, लेकिन ये खुदा बाप ने इस चीज को रखा कि तुम भी समझो और लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं बैर, झगड़ा, द्वेष, लड़ाई और ये विद्रोह, ये सब मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं पसंद है। इसको किनारे रख के आओ। जब तुम मेरे नजदीक आते हो, अपने दिल को सही बना के मेरे सामने आओ, तो मैं तुम्हें कबूल करूंगा। तो क्या है आत्मा? पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, मेल, मेल, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। संयम। कितने लोग के पास ये सारी चीज है? अपने हाथ को उठाइए। कितने लोग के पास है? सिंसियरली हाथ को उठाइएगा। शायद मैं समझता हूं किसी के पास नहीं है। एक चीज है तो दूसरी नहीं है, दूसरी है तो तीसरी नहीं है। हम जल्दी से सब पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास नहीं करते कि फलाना कैसा। वी आर नो वन टू जज एनीबॉडी, वी हैव टू जज आवरसेल्फ, हु आई एम एंड वेयर आई एम। सो खुदा की स्पिरिट जब एक तरफ हम उंगली उठाते हैं तो तीन हमारी तरफ जाती है। तुम अपने को जांचो कि तुम कहाँ। और मैं इस चीज को जब आप जांचता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। सो इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इस बात को अच्छी तरीके से समझना है और अपनी जिंदगी में उतारना है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी जिंदगी को गुजारे। जो अब फिर एक बारी पढ़ा जाए वो उस लाइन को, कौन सी चीज? 22। पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम हमारी जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है। अगर हमने प्रेम नहीं रखा तो हम ठनठनाते झंझनाती झांझ है। ये परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है। और ये उनके लिए नहीं है जो कि आत्मा के चलाए चलते हैं, वो लोगों के लिए है जो व्यवस्था के चलाए चलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा कभी भी नफरत नहीं करती, वो प्रेम रखती है। हम आपको उस जगह पे ले जाएंगे, अभी आपको पढ़वाएंगे, लेकिन पहले हम इस पे बात कर रहे हैं कि आत्मा के फल क्या है। वो पहला ही बोलता है प्रेम, दूसरा आनंद, आनंद, खुशी। हमें खुशी है, हमें खुशी है कि खुदा बाप हमारे साथ है। बिल्कुल है, खुशी है। अपने आप को खुदा के हाथ में दो। और हम तो इस बात से खुश हैं कि एक दिन आएगा, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। कितनी खुशी की बात है कि हम नीले आसमां के पार जाएंगे, हमारा यीशु जहां रहता। हमें किसी भी बात का गम नहीं, कोई फिक्र नहीं कि शैतान हमारे साथ क्या करना चाहता है। We rebuke him every time when he wants to touch you, he wants to do something through you। उसको किनारे हटाओ और वो करो जो खुदा चाहता है। हमारे सामने बहुत सारे बंधन हैं। मैं आने के लिए तैयार था, मुझको आने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उन बाधाओं से खुदा ने मुझको निकाल के यहाँ पहुंचाया। ये खुदा ही कर सकता है जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। आगे कृपा, भलाई, कृपा करो, लोगों के साथ कृपा करो। अगर कोई जा रहा है, बहुत सारे लोग जाते हैं रास्ते में जिनके पास खाने को नहीं होता है, पीने को नहीं होता है। हम बड़े बड़े चीजों को ले आते हैं, बनाते हैं, हमें देखते हैं कि भाई ये हमें पसंद नहीं, हम उठा के कूड़े में डालते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो जो कि बेचारे इस योग्य नहीं, जिनको एक रोटी नहीं मिली, उनके बारे में भी हम नहीं सोचते हैं। हमको कृपा और भलाई को बनाए रखना। धीरज, धीरज। कितने लोग हैं जो कुछ होता है धीरज रखते हैं। अगर किसी ने मुझको कुछ बोल दिया, तुरंत खड़े हो जाते हैं। अरे तुमने ये बात मुझे कैसे बोल दी, मैं तो ऐसा नहीं हूं, तुम हो सकते हो।
अब हो गई लड़ाई हम तुम में, आपस में हम तुम हो गया। हमें ये सारी चीजों को बंद करना है। अगर हम सच्ची कलीसिया बनना चाहते हैं, हमको ये सब चीजें आज से दोहराना नहीं है। हमें वो करना है जो खुदा हमसे चाह रहा है कि हम करें। विश्वास, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखो कि जो वो कह रहा है वो सही है। वो आगे क्या कर रहा है उसका जवाब उसे देना, खुदा वो देगा अपना हिसाब। हम कोई नहीं होते, वी आर नॉट द जज। हमने किसी को कह दिया अरे भाई हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, खुदा का काम हो रहा, तुम तो आना ही नहीं चाहते, तुम करना ही नहीं चाहते, जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं। वी आर नो वन टू से लाइक दिस। हमें तब भी करते जाना है, उसको मौका देते रहना कि वो फिरे और खुदा के हुजूर में जाए। नम्रता, ये नम्रता भी यही होती है अगर हम विश्वास के साथ नम्र बने और उस चीज को इस्तेमाल करें। और संयम। सोच लीजिए, क्या आप रूह के कामों में हैं, रूह के काम में इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर आप रूह के काम में इस्तेमाल नहीं हो रहे तो व्यवस्था आपके ऊपर लागू होगी। लेकिन वो व्यवस्था से छूट गए हैं जो रूह के कामों को करते हैं। यही आपसे बात करके मैं अपने इस वचन को खत्म करूंगा। वो हमको मिलेगा रोमियो 8:1 और 2 में। रोमियो 8 और 2 मेहरबानी से हमारे लिए पढ़ दें। सो आप जो मसीह यीशु में हैं, पर अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और कौन है जो यीशु मसीह में है? वही जो शरीर के कामों से नहीं, रूह के कामों से अपनी जिंदगी को चलाते हैं। और आगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मृत्यु और पाप की व्यवस्था से हम छूट चुके हैं, हम स्वतंत्र हैं। वी आर फ्री। हाउ? बिकॉज वी आर लिविंग इन द स्पिरिट। खुदा के आत्मिक बातों पे ध्यान लगा के आत्मा के द्वारा अपने जीवन को जो लोग व्यतीत करते हैं वो इससे छूट जाते हैं। और शायद ये गलती मैंने करके अब मैं पछतावा कर रहा हूं अपने मन में, लेकिन परमेश्वर ने हमको उससे पहले ही बाहर निकाल दिया कि हम आके उस चीज को आपके सामने रख सके, बता सके। और ये सच्ची बात है कि हम परमेश्वर में रूह के द्वारा बने रहते हैं और उसके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। जो रूह के द्वारा चलते हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन आप अपने आप को जांच ले। मैं तो अपने आप को जांचूंगा। आप अपने आप को जांचें कि आप कहाँ हैं। आप जिस्म के चलाए चल रहे हैं, रूह के चलाए चल रहे हैं? अगर जिस्म के चलाए चल रहे हैं, आपके लिए यही दुआ है, खुदा आपको उन सारी चीजों से बाहर निकाल के उस आत्मा के जरिए उस आत्मिक जिंदगी को उसकी उस रोशनी में, जिस रोशनी में वो खुद चला। उसने कहा कि रोशनी जब दुनिया से हट जाएगी, अंधेरा हो जाएगी, तो सब इधर उधर जाने लगेंगे। इसलिए हमको उसी रोशनी में चलना है और उसी रोशनी के अंदर अपने हर एक काम को करना है। तब तो हमारे लिए वो जो कहा है यहाँ पे कलाम में, वो हमारे लिए पूरा होगा। अन्यथा जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, इसको फिर घर जाके एक बार पढ़िएगा, समझिएगा कि खुदा ने आज क्या बातें की है आपसे। मैंने नहीं, पर खुदा की स्पिरिट ने जो बात की है वही हम सबों के ऊपर लागू होती है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। खुदा की महिमा हो अच्छे वचन के लिए। और सही बात है, आत्मा का फल प्रेम है और वचन में लिखा है सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है। सो
3 चीजें हैं, विश्वास है प्रभु यीशु मसीह, आशा है पवित्र आत्मा, प्रेम है परमेश्वर, और तीनों में सबसे महान प्रेम है। प्रेम करिए। जब प्रेम करेंगे तो आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, डाह नहीं रख सकते। तो प्रेम करें, खूब खोल के प्रेम करें। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रेम के सिवाय और कुछ न करो, जिससे प्रेम हमारे अंदर बना रहे तो हमारे लिए सारी चीजें एकदम नॉर्मल रहेंगी। खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है इसलिए कि हम उससे कुछ सीखें। हम उसको सिर्फ सुनना नहीं है, सीखना है अपने जीवन में। चाहे हमको कोई कुछ भी कह दे, पर ये विश्वास रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है ना। क्योंकि वचन में लिखा ना कि जो खुदा के लोगों को छूता है वो खुदा की आँख की पुतली को छूता है। और पुतली को छूना एक बड़ा खतरनाक चीज है ना। सो हमारे लिए ये मौका है कि अगर हमें कहीं भी कुछ ऐसी बात है जो खुदा को पसंद ना हो, उसका ज्यादा ध्यान दें बजाय इसके कि किसी और चीजों पर ध्यान लगाएं। तो खुदा का अनुग्रह, उसकी दया और कृपा हम पर सर्वदा बनी रहेगी। आइए अपने सर झुकाएंगे और खुदा को धन्यवादित है प्रभु जी आज के इस मुबारक दिन के लिए और अच्छे वचन के लिए, अच्छी बातों के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी दया और कृपा की। हम जानते हैं प्रभु कि जो कुछ आपने हमें दिया है वो केवल यही दिया है कि हम प्रेम करें। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा वो ये है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारे प्राण से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रभु इसके सिवा हमें और कुछ इस दुनिया में नहीं दिया गया कि हम वो करें। तो होने दे प्रभु कि यही आज्ञा हमारे अंदर बनी रहे, जिससे हर समय हर जगह हम तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। हम ना कहें पर लोग कहें कि इसके अंदर बदलाव है प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई जो स्वर्ग में है होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जो हमसे कहा है कि तुम मुझसे भी भले कामों को करोगे, इसलिए करोगे ताकि मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा होने पाए। प्रभु आज यीशु मसीह तुझसे विनती करते हैं, जितने बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, जो समस्याओं में हैं, जिनके ऊपर घटनाओं में फंस गए हैं, गलत बातों में फंस गए हैं, खास करके उन पास्टर्स को जो जेल में हैं, उनके परिवारों को तेरे सम्मुख रखते हैं, उनको तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु, जो तेरे नाम के खातिर दुख उठा रहे हैं। एक एक के साथ हो प्रभु, ये काम आपने हमें दिया है कि हम करने पाए। हम जानते हैं कि वचन उनके आगे है, पर तेरे प्रार्थना उनके पीछे से उनकी हिफाजत करे प्रभु। जो इब्रानियों में इफिसियों के 6 और उसके 18 में ये लिखा हुआ है, उसको हम अपने मनों में हमेशा याद रखें और जो आज्ञा आपने में दी है वही काम हम करते रहें प्रभु, जिससे आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो। लोग सुरक्षित रहें, लोग तेरे साथ बने रहें, शैतान की कोई भी सामर्थ्य प्रभु जी उनके ऊपर कब्जा न करने पाए, उनको मुसीबत में ना डालने पाए। पूरे संसार के लीडरों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके मनों को जांच प्रभु, और होने दे कि जो कुछ तेरी आज्ञा में है वही पूरा होने पाए प्रभु। खास करके इजराइल को, मणिपुर को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन जगहों पर हो प्रभु, तू उनकी हिफाजत कर। होने दे प्रभु कि वे सुरक्षित रहें, तुझ में बने रहें और तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करते रहें। यार प्रभु, जितने पास्टर्स आज तेरी सेवकाई में हैं और जो भक्तजन जिन्होंने अपने कदमों को आज बाहर निकाला है, अपने घरों से दूर हैं तेरी सेवकाई के लिए प्रभु, तो उनको
अपने आनंद से भर प्रभु, शांति दे, खुशी दे, और होने दे प्रभु कि वो किसी भी भली वस्तु से कमी और घटी उनको ना होने पाए। प्रभु जैसा कलाम में लिखा है कि जब तू आए तो धन है वे जो तेरे कामों को करते हुए तुझे मिले, ताकि तेरी आशीष उन पर बनी रहे। प्रभु जी एक एक को तेरे हाथ में सौंप दे। इस कलीसिया में जहाँ कहीं भी और भी कलीसियाएं हैं प्रभु, तू उन सब के भीतर एक एक जो तेरी कलीसियाएं तूने तैयार की है, लोग आशीषित होंगे। इस कलीसिया पर तेरी आशीष बनी रहे। होने दे प्रभु कि ये फूले फले बढ़े और तेरे नाम को धन्य कहे। हमारे जीवते परमेश्वर इनकी हर मनोकामनाओं को तू पूरा कर। जो कुछ ये ठान ले, होने दे प्रभु कि ये पूरा करने पाए, और अच्छे और भले कामों में तो इनके साथ बना रहे। प्रभु जी एक एक को, अपनी औलादों को, अपने लोगों को प्रभु तेरे साथ रखते हैं और विनती करते हैं हर एक पर तेरा अनुग्रह बना रहे। इस आने वाले हफ्ते में हम सबों की हिफाजत कर, और खास करके जिनको तूने जिंदगी में 1 साल और जोड़ा है प्रभु, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिनके सालगिरह में प्रभु जी आज पूरे हुए या होने वाले हैं प्रभु, तो उनको भी आशीष दे। उन्हें दे कि हम सब इसी तरीके से प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए, और सारी महिमा, सारा आदर देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में। आमीन आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस प्रकार हमारे हमें आजमाइश की ना पड़ने दे, बादशाही हमेशा तेरी हो। आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ, हमारे भक्त जनों के साथ अब से ले हमेशा हमेशा तक, जब तक प्रभु ना आए, होती रहे। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारा चैनल है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। यूट्यूब पे सर्च मारोगे वो सीधा आ जाता है। हर संडे की मीटिंग इसके ऊपर हम अपलोड करते हैं, और आप सब उसको शेयर भी करना और बाकी को भी शेयर करना कि और भी यानी प्रीचिंग से सुन सकें।